आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल देखेंगे क्लास 10th से पूछे गए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, या सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव। चलिए हम वीडियो के माध्यम से सवाल को हम हल करना सीखेंगे। कैसे हम सवाल में भिन्न को प्राप्त करेंगे, चलिए हम सवाल को अब सॉल्व करते हैं। सवाल में कहा जा रहा है किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर वो 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर वो 1/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। तो पहले हम अंश और हर को क्या करेंगे, मानेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि अंश बराबर x, उसी प्रकार से हर बराबर हम क्या मान लेंगे, y। तो हमें भिन्न क्या प्राप्त होगा, तो हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगा, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर। तो अंश को क्या माने हैं x और हर को क्या माने हैं y। तो हमें भिन्न क्या बन गया, भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बट्टा हर अर्थात x बट्टा y। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न 1 में चलेंगे। क्या चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न 1 में। तो प्रश्न 1 में क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है। यहाँ तक ये क्वेश्चन क्या है। तो हम लिखेंगे क्या चीज में घटा रहा है, अंश में 1 घटाता है। तो अंश किसको माने हैं, x को। तो यहाँ पर भिन्न क्या प्राप्त हुआ, x बट्टा y। तो यहाँ पर कहेंगे x - 1/y बराबर कितना हो जाता है, भिन्न कितना के बराबर हो जाएगा, 1/3 का। तो लिखेंगे 1/3। अब हम इसे कोना कोनी गुना करेंगे। कोना कोनी गुना करने के मतलब, कहने का मतलब है 3 को हम x - 1 में गुना करेंगे और y को हम 1 में गुना करेंगे। इसको हम बोलते हैं कोना कोनी गुना। तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे 3x - 1 बराबर 1 गुने y। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x और -1 में 3 से गुना हो जाए तो क्या होगा, 3x - 3 बराबर y। उसी प्रकार से अब y को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस लग जाए तो क्या होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 3x - y बराबर, यहाँ पर 3 को इस साइड ले जाएंगे तो बराबर की इस साइड माइनस लगा तो क्या होगा, +3। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा +3। हमें प्राप्त हो जाएगा x - y बराबर 3 प्लस में हो जाएगा। अब ये समीकरण क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा 1। और एक समीकरण हम क्या किए, प्राप्त किए। अब हम दूसरा समीकरण को प्राप्त करेंगे। चलिए हम इसको थोड़ा क्या करेंगे, बोर्ड को साफ करेंगे। तो हमें समीकरण दूसरा प्राप्त करना होगा। क्या होगा, अब समीकरण एक समीकरण प्राप्त हुआ x - y बराबर 3, एक समीकरण हुआ। अब दूसरा समीकरण को हमको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर है और यहाँ से चालू हो गया दूसरा समीकरण बनाने वाले क्वेश्चन। कह रहा है और हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है। तो हर में कह रहा है ना, तो लिखेंगे प्रश्न दूसरा में कह रहा है हर में। तो x बट्टा y, हर में कितना प्लस कर रहा है,
हर में 8 जोड़ने पर वह कितना हो रहा है 1/4। तो लिखेंगे +8 बराबर 1/, कितना हो जाएगा 4। अब क्या होगा हमें, अब इसको हम कोना कोनी क्या करेंगे गुना करेंगे। कोना कोनी क्या करेंगे हम गुना करेंगे। तो जैसे कोना कोनी हम गुना करेंगे, 4 को हम x से गुना करेंगे, y + 8 को हम 1 में गुना कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना 4। हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, अब हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, कोना कोनी गुना होगा, 4 को x से गुना होगा तो क्या होगा 4x बराबर y में 1 से गुना होगा तो क्या होगा y, 8 में + 8 में 1 से गुना हो जाए तो क्या होगा 8। अब हमें समीकरण प्राप्त करना है तो क्या हो जाएगा, हमें समीकरण प्राप्त करना है तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर हो जाएगा 4x, y को इधर ले आएंगे प्लस में है तो क्या होगा बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -y अब +8। इस समीकरण कितना आ गया हमें 2, हमें क्या हो गया प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हम प्राप्त कर चुके हैं। तो सवाल को हम क्या करेंगे, अब x y को मान निकालना होगा, हम आराम से निकाल लेंगे। चलिए हम x y को मान हम निकालते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो हमें x y 1 और समीकरण 2 को आपस में हल करेंगे तो हमें x और y का मान क्या होगा प्राप्त होगा। तो ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। चलिए हम इसको थोड़ा हम साफ कर देंगे ताकि हम पूर्ण रूप से x y को मान क्या करें प्राप्त कर सके। चलिए आप सवाल को हम हल करेंगे। तो हल करने का इसमें क्या है, y समान अंक है, 1 है 1 है, माइनस है y है। तो समीकरण को काटने के लिए क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन करना होता है। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें यहाँ पर हम y घट कर 0 हो जाएगा, इसलिए हम कट जाएगा। माइनस प्लस में क्या होगा, समान अंक रहेगा तो वो आपस में घट कर 0 हो जाता है, इसलिए हम इसे y से y क्या हो गया 31 हो गया। तो हमें क्या बचा, अब हमें बचा +3 और -4 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, तो -1। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे -1x, सिंपल x लिख देंगे, 1 की जगह क्या लिख दिए x बराबर -8 में से +3 घटेगा तो क्या बचेगा -5। तो माइनस से माइनस क्या होगा 31। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया हमें 5। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x के मान 5 रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, तो 3x - y बराबर कितना 3। उसी प्रकार से 3 गुने x के मान कितना आया है 5 माइनस y बराबर कितना 3। तो यहाँ पर 5 दिया कितना आ जाएगा 15 माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 3। उसी प्रकार साइड ले जाएंगे 5 को तो क्या होगा माइनस लग जाएगा, तो क्या होगा -y बराबर 3 माइनस कितना 15। अब -y बराबर 15 में से -15 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा -12। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो जाएगा 12। तो x का मान हमें 5 हो गया और y का मान कितना प्राप्त हो गया 12। कहने का मतलब अंश 5 और हर कितना प्राप्त हो गया 12। तो हमें भिन्न क्या प्राप्त होगा, तो हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगा। अब भिन्न हो जाएगा हमें क्या प्राप्त, अंश को क्या मान है x और हर को y। उसी प्रकार से x का मान कितना है 5, x का मान कितना प्राप्त हो गया हमें
5 हो गया है। तो यहाँ पर x का मान कितना प्राप्त हुआ है 5, तो लिखेंगे 5। y का मान कितना प्राप्त हुआ है 12, तो लिखेंगे 12। तो हमें भिन्न प्राप्त हो गया कितना 5/12। यही हमें क्या होगा आंसर आ गया। यही आंसर हमको लाना था, यही करेक्ट आंसर हो गया। चलिए हम इसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे बनाएंगे। तो सवाल में आपको 5/12 ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे, देखो 5 में से अंश है 5 ना, तो 5 में से 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 तिया 12, तो प्राप्त हो रहा है 1/3। फिर आप समीकरण दूसरा को संतुष्ट करेंगे। आप कह रहे हैं हर में कितना 8 जोड़ने पर, तो 12 में हम क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। और 20 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। ये भी क्या हुआ संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑब्जेक्टिव में क्या होता 5/12 हम ऑप्शन से बना लेते। चलिए आपको ये सवाल जरूर समझ में आ चुका होगा, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।